जवांश, अक्षय, दिव्यांशु, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम लोग लिमिट करने वाले हैं। लिमिट के लिए आपको शायद लिमिट चल रहा होगा अभी क्लास में, तो उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लिमिट में हम लोग, आप लोग शायद 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म चल रहा है आप लोग का। कोई बता सकते हो कहाँ तक कंटिन्यू हुआ है? चलिए मैं खुद कोशिश करता हूँ। कोई किसी के पास से जानकारी है लिमिट में आप लोगों का कहाँ तक हो गया है, या फिर स्टार्टिंग से बताऊं? सर एक्चुअली मैं लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं थी। लास्ट सर लिमिट्स खत्म हो गया हमारा। अच्छा, लिमिट आपका खत्म हो गया है। यस तो हाँ, तो मैं एक दो क्वेश्चन करवा के देख लेता हूँ, अगर वहां तक पहुंच गया होगा तो फिर आप हमें आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 10x माइनस sin x अपॉन x क्यूब। 10x माइनस sin x अपॉन में x क्यूब। ऑप्शंस आर 1/2, माइनस 1/2, 1 एंड -1। जल्दी से कीजिएगा। ये अगर आपका ये खत्म हो गया है तो मैं थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन करवा के फिर आगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करवा दूंगा। सर आपने नीचे जो दिया वो ऑप्शंस है? हाँ, 1/2, -1/2, 10x माइनस sin x अपॉन में x क्यूब। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। क्या इसमें से जो ये 10x माइनस sin x है, इसको लिखेंगे 10x माइनस ये sin x को हम लोग ऊपर नीचे cos x से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया x क्यूब। फिर दोनों में हम लोग 10x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर कितना बच जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन x क्यूब। फिर आपको बताया गया होगा जो कि 10x अपॉन x इंटू 1 माइनस cos x को क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू लिखते हो आप लोग? इसकी वैल्यू 1 लिखते हो। यहाँ पर x²/2 है, तो इसके लिए हमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो साइन स्क्वायर x/2 अपॉन x²/4, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2। समझ आई बात? यस सर। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a greater than b then limit n tends to infinity
a के पावर n प्लस b के पावर n का होल पावर n की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन आर 0, 1, a, b। बताइए तो। दिव्यांशु, आप कुछ बोलना चाह रहे हो लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं थोड़ा सा इसका रिवाइज करा देता हूँ। जो कंटिन्यूटी का मेरे पास लेक्चर आया है उसमें कुछ पार्ट बचा हुआ है, तो उसको मैं करवा देके उसको मैं छुट्टी कर देता हूँ। सर, व्हाट इज ऑप्शन सी? ऑप्शन सी इज ए। ऑप्शन 0, 1 है। 4 ऑप्शन यहीं पर है। आप ऑप्शन छोड़ दो, बस ये बताओ जो कि आंसर क्या होगा। 0, 1, ए और बी। चलिए, टाइम लग गया, इसका मतलब है कंसेप्ट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कंसेप्ट ये है, हमें ये बताइए जो कि अगर आप 0.9 है और 0.9 की पावर 1 टू 0.9 की पावर 3 है, तो आप क्या देखोगे, जब इसको जब मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो ये धीरे धीरे 0 के अलोंग होते जाएगा और 0.9 के पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो 0 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ध्यान रखिए, जो कि x की वैल्यू अगर लेस देन 1 होती है, x की वैल्यू अगर लेस देन 1 होती है तो x की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, याद रखिएगा, x इज लेस देन इन्फिनिटी 1, देन x की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए जो कि a ग्रेटर देन b है। ठीक, तो a से डिवाइड कर दो तो b बाई ए जो होगा वो क्या होगा? लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा। जिसको समझ नहीं आएगा प्लीज कॉपरेट कीजिएगा, फर्स्ट क्लास है तो ध्यान से कीजिएगा। उसके बाद कोई समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। b बाई ए लेस देन 1 होगा क्योंकि आपको a ग्रेटर देन b गिवन है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस पूरे में से हम a को कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? a बाहर निकल जाएगा, अंदर कितना हो जाएगा? 1 प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n का होल पावर 1 बाई n। ठीक है, अब हमें ये बताइए जो कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, a को बाहर निकाल लीजिए, a को बाहर निकाल लीजिए। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1 प्लस b बाई ए की पावर n का होल पावर 1 बाई n। ठीक, अगर हम देखें जो कि x लेस देन 1 है, x की पावर इन्फिनिटी इक्वल टू 0 आया है, तो यहाँ पर b बाई ए लेस देन 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो कि b बाई ए की पावर इन्फिनिटी होगा वो कितना होगा? 0 होगा। यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो b बाई ए की पावर इन्फिनिटी इक्वल टू 0 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 1 के पावर प्लस 0 के पावर 0 इक्वल टू 1 के पावर 0 और बाहर में a है तो इंटू ए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ए। तो आंसर हो गया ए। ठीक है, कोई ऐसा भी हो जो कि नहीं समझ पाए, इसको नहीं समझ पाए तो बोल देना, क्योंकि ये अगर आप पढ़े हो पहले से तब बेटर है, और नहीं पढ़े हो, अगर सर नहीं बता पाए होंगे, उसमें भूल गए होंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हाँ, अब मेरे पास ये सारे बच्चे के नाम आ गए हैं, रोशनी, ऋषिक, दिव्यांशु और अक्षत। ठीक है,
आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो, ठीक है, ओके। अगर मान लो साउंड में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मैसेज से भी काम कर चला सकते हैं, ये देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें 1 सेकंड के अंदर चाहिए। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 4 के पावर n प्लस 5 के पावर n का होल पावर 1/n। आप क्या आंसर लिखोगे? 4 5 1 2, क्या होगा आंसर? इसमें इतना सोचने वाली बात ही नहीं थी। आप जरा ध्यान से देखते, इससे पहले वाले क्वेश्चन जो आपने बुक में किया है, आपने क्या देखा था? जो बड़ा नंबर था वही मेरे पास आंसर आ गया था। वहां पर ए था बड़ा, तो ए आंसर आ गया था। यहाँ पर 4 और 5 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, तो आंसर 5 होगा। ठीक है, और अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो वैसे ही करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे, अंतर कितना बचेगा? 4/5 की पावर n प्लस 1 की पावर 1/n। फिर सेम टू सेम क्वेश्चन हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो कहीं भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा आंसर, तो जो बड़ा नंबर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं, और ए और बी में अगर गिवन रहेगा तो वो आपको गिवन रहेंगे ए और बी में क्या क्वेश्चन गिवन है। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए, इफ अगर आपको लगे जो कोई कंसेप्ट नहीं अभी हुआ है, जैसे किसी ने बताया कि लिमिट खत्म हो गया है, तो अगर आपको लगे कोई कंसेप्ट नहीं हुआ है तो हमें बता दीजिएगा, फिर इस कंसेप्ट को हम डिटेल बताएंगे, फिर आपको हम क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन है, इफ fx is twice differentiable, then limit x tends to 0 2fx minus 3f2x plus f4x upon x की पावर 2 इक्वल टू what? गिवन है f डबल डैश ऑफ 0 इक्वल टू 2, ये गिवन है। ऑप्शंस आर 1 2 3 6। अगेन क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। इफ fx is twice differentiable, then limit x tends to 0 2fx minus 3f2x plus f4x divided by x square is equal to what? ये सामने में what है, उसकी वैल्यू निकालना है। गिवन है f डबल डैश 0 इज इक्वल टू 2। चलिए जल्दी कीजिए। सबसे पहले हमें ये बताइए, आप लोगों को एल हॉस्पिटल रूल मालूम है? बताया गया है कि अभी नहीं हुआ था? क्लास करने से दिक्कत हो जाती है। एनी स्टूडेंट, हमें आप बताइए, एल हॉस्पिटल रूल आपकी क्लास में हो गया है? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, रिपीट कर दो। मैं बोल रहा हूँ एल हॉस्पिटल रूल हुआ है आपकी क्लास में? यस सर, हुआ है। हुआ है, चलिए ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए प्लीज।
सर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? एफ एक्स इजकल टू नहीं है, ये एफ डबल डैश जीरो इजकल टू 2 है, और इफ एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल देन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, सामने में यही क्वेश्चन सिर्फ है 2fx माइनस 3f2x प्लस f4x अपॉन में एक्स स्क्वायर। चलिए, आपको बताया गया होगा या आप जानते होंगे एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, जो कि 0/0 फॉर्म अगर हो तो यह हम लोग क्या करते हैं, उसमें ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करते हैं और नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, जानते हैं? यस सर। ठीक, तो डिफरेंशिएट कीजिए, क्या लिखेंगे आप? 2f डैश एक्स, डिफरेंशिएट ठीक होगा आप लोग का, माइनस 6f डैश 2x प्लस 4f डैश 4x अपॉन 2x अपॉन में 2x। ठीक, अब डिफरेंशिएशन समझ नहीं आया। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, डिफरेंशिएशन मैं बता देता हूँ। 2 अपने कांस्टेंट पर है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे हम लोग? एफ डैश एक्स लिखेंगे। यस सर। ठीक, 3 अपने कांस्टेंट पर है, जब एफ एक्स का एफ टू एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? एफ डैश 2x लिखेंगे पहले, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन इंटू 2 करेंगे। यस सर। तो ये 6f डैश 2x हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा? हाँ सर, अब आ गया, अब आ गया। ठीक, उसके बाद आप देखो अभी भी ये 0/0 फॉर्म है, अभी भी ये 0/0 फॉर्म है। अगेन वी डिफरेंशिएट, ठीक, डिफरेंशिएट करो तो 2f डबल डैश ऑफ x माइनस 12f डबल डैश ऑफ x 2x प्लस 16f डबल डैश 4x अपॉन 2। ये स्टेप सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 2f डबल डैश 0 माइनस 12f डबल डैश 0 प्लस 16f डबल डैश 0 डिवाइडेड बाय 2। f डबल डैश 0 की वैल्यू कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, तो सब जगह हम लोग f डबल डैश 0 की वैल्यू रख दें। तो यहाँ पर जब रखेंगे 5 आएगा। 5 नहीं 6 आ रहा है आंसर। 2 टू जब 4 माइनस 24 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2। चाहिए सर, मैं सर वो पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गया। 16 टू जा 32, ठीक है, तो 32 प्लस 4 36 माइनस 12 12/2 इक्वल टू 6। मैं आपको बता देता हूं, जो कि आप लोग अपने कॉपी में थोड़ा सा जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बताओ, ये स्टेप समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे लास्ट टॉपिक आप लोगों का हुआ था 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में, उस पर करवा देते हैं, फिर देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल पावर x प्लस 3, x प्लस 3, ओके। आई थिंक इसमें से एक स्टूडेंट ने कहा था, जो कि हम पिछले क्लास में नहीं थे, वो पिछले क्लास में हुआ था। इसके बारे में कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है कंसेप्ट के बारे में? No, sir. नो सर, ठीक है, ठीक है, कीजिए तब। लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल पावर x प्लस 3। सर x टेंड्स टू 0 है वो। लिमिट x टेंड्स टू 0, नहीं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है।
लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। काफी टाइम लग गया। देखिए, सबसे पहले ये देखिए, जो क्या ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है? 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। Yes, आप sir. लोग ठीक, तो आप लोग जानते होंगे, तो जब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म होता है तो हम लोग लिखते हैं e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू gx, ये लिखते हैं। आपको कंसेप्ट मालूम होगा यहाँ Yes, पर। sir. तो क्या लिखेंगे? अच्छा, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म कैसे है ये समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा? चलो No, ठीक। sir. नहीं sir. हाँ, तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 इंटू gx मीन्स x प्लस 3, ये इक्वल टू x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 3। तो ये x कैंसिल हो गया, तो ये इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1। ओके, अब क्या है? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, x टेंड्स टू इंफिनिटी है। तो अब आप जानते होंगे जो कोएफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ x का जो रेशियो होता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो ये इक्वल टू आ गया 1। अब इसको e की पावर लगा देंगे, आंसर हो जाएगा e की पावर 1 इज इक्वल टू e। ठीक, Yes, sir. ये जो मैंने बताया जो कि कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, x से डिवाइड कर दो, 1 प्लस 3/x अपॉन 1 प्लस 1/x, वहां से भी आपका 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए, Yes, sir. समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए जो कि लिमिट, इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, x टेंड्स टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x अपॉन 3 का होल पावर 1/x। वन बाई एक्स।
चलिए सबसे पहले हमें ये बताइए जो क्या ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है? हाँ है, 1 की Yes, पावर sir. इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है, इन्फिनिटी फॉर्म है। ओके, तो 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो वही प्रोसेस जो पहले करते थे। Sir? तो हाँ सर बोलिए। इसका ई की पावर एक्स लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी अपॉन 3 है। ई की पावर लॉग नहीं, ई नहीं हटेगा और लॉग भी हट जाएगा, सिर्फ एबीसी के टर्म में आंसर आएगा। ओके सर। हाँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो इसको आप लिखेंगे ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स अपॉन 3 माइनस 1 इंटू 1/x, ठीक है। फिर लिखेंगे हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू 0, ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स माइनस 3/3x। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीका मैं बता देता हूं। फर्स्ट तरीका ये लिख सकते हो जो कि ये 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 फॉर्म है तो आप क्या करो, एल हॉस्पिटल लगा दो और डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, ए के पावर एक्स लॉग ए प्लस बी की पावर एक्स लॉग बी प्लस सी की पावर एक्स लॉग सी माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। जब आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो a की पावर x कितना हो जाएगा 1, b की पावर x कितना हो जाएगा 1, c की पावर x कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा log a प्लस log b प्लस log c डिवाइडेड बाय 3, ये इक्वल टू 1/3 log ए बी सी, ये इक्वल टू log ए बी सी की पावर 1/3, ठीक है। यस सर। और इसको e की पावर चढ़ाना रहता है, तो e की पावर log ए बी सी के होल पावर 1/3, ये इक्वल टू आंसर हो जाएगा ए बी सी की पावर 1/3। बोलिए समझ में आया? Yes, sir. गुड, ठीक है। चलिए सर लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया, वैल्यू रख, अच्छा ये समझ में आया जो मार्क कर रहे हैं? सर लास्ट एकदम जो सर ई को आपने हटा अच्छा। दिया, रिमूव कर दिया। ये बताइए e की पावर log x बेस e, ये इक्वल टू x होता है मालूम है? यस सर। तो यहाँ पर देखिए e की पावर log abc का होल पावर 1/3 बेस e, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, abc की पावर 1/3 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ यस यस सर यस। ओके, अब देखिए सर एक डाउट था सर, बोलो। क्वेश्चन हम बेस 10 यूजुअली लेंगे या बेस ई रहेगा यूजुअली? बेस ई लेंगे, जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग बेस ई लेते हैं, ठीक है। ओके सर। यस सर। इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड मैं यहीं पर बता देता हूं, जिससे आपको दूसरे मेथड में भी आसानी हो रही होगी। जो एक यहाँ पर, चलो मैं दूसरे पेज में करता हूं, जो ये वाला पार्ट है, हाँ, जो ये वाला पार्ट है इसको अगेन हम लिख रहे हैं, देखिए कैसे, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x प्लस b की पावर x माइनस 1 अपॉन में x प्लस c की पावर x माइनस 1 अपॉन x, और बाहर में 1/3 है। ये समझ में आ गया होगा?
और फिर आप लोग जानते होंगे जो कि a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स लिमिट x टेंस टू 0 को क्या लिखते हैं हम लोग? log a लिखते हैं। इसको क्या Yes, sir. लिखेंगे? log b लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? log c लिखेंगे। फिर वही वाली स्टेप आ जाएगी जो पहले हम लोगों का आ चुका था। ठीक है, फिर वही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक। अब थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या किसी करते हो। लिखो, क्वेश्चन लिखो। लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 log tan स्क्वायर 2x tan स्क्वायर 2x बेस में tan स्क्वायर x, बेस में tan स्क्वायर x। हाँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। लिमिट x टेंस टू 0 log tan स्क्वायर 2x बेस में tan स्क्वायर x। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज 1, तब तक आप लोग क्वेश्चन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी -2। कोई आइडिया, कुछ बता सकते हो तुम लोग जो कि कैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन को? देखिए सर tan 2x को लगा देंगे, tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। लेकिन ये लॉग है ना, विदाउट लॉग होता तो हम लोग कुछ सोचते भी, लॉग में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए, अब इसको हम लोग देखो, आपको ये मालूम होगा जो कि लॉग p बेस q, लॉग p बेस q को हम लोग लॉग p बेस e डिवाइडेड बाय लॉग q बेस e हम लोग लिख सकते हैं। बेस ई, हम सेम बेस की बात कर रहे हैं। अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो सेम बेस में अलग अलग लेंगे, लेकिन दोनों का बेस सेम होता है। ठीक है, तो ये इसका और इसका बेस दोनों क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, जानते होगे। तो ये क्वेश्चन जो चेंज हो जाएगा वो क्या चेंज हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 log tan स्क्वायर 2x बेस e डिवाइडेड बाय log tan स्क्वायर x बेस e। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? ठीक है, इसके बाद ये x टेंस टू 0 है तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है। ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। तो लगाइए, क्या लिखेंगे? 1 अपॉन tan 2x इंटू sec स्क्वायर 2x इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू x का करेंगे 1।
हमें सबसे पहले बताओ जो कि ये लॉग का कंसेप्ट समझ में आया, आपको मालूम होगा। फिर हमने ये एल हॉस्पिटल रूल लगाया जिसका डिफरेंशिएशन सामने में लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे जो कि सर यहाँ पर टेन स्क्वायर टू एक्स था, तो आपने टेन टू एक्स लिखा है, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो टेन स्क्वायर टू एक्स था, ये यहाँ पर टू टेन एक्स, टू टेन टू एक्स हो गया, और यहाँ पर टू टेन एक्स हो गया, तो यहाँ से टू टू कैंसिल हो गया, जो कि मैंने लिखा नहीं है, आप लोग को समझ सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक्चुअल में क्या हो गया होगा, ये हुआ है टू लॉग टेन टू एक्स डिवाइडेड बाई टू लॉग टेन एक्स। अब तो आगे होगा समझ में आया तो डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, ये हो गया, ये हो गया। ओके, अब हमें ये बताइए जो कि इसको क्या लिखेंगे हम लोग, टेन एक्स अपॉन टेन टू एक्स इंटू ये जो टू है, ये इसको हम यहां पर ले आते हैं, टू बाई वन इंटू एक्स की वैल्यू जब आप जीरो रखोगे तो सेक जीरो की वैल्यू वन, इस सेक जीरो की वैल्यू वन, इन दोनों को मिला के वन आ गया। ठीक, ये जो टेन एक्स अपॉन टेन टू एक्स है, इसको डायरेक्ट हम लोग वन बाई टू लिख सकते हैं इंटू टू, तो टू टू कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया वन। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था ऊपर से, तो आपको ये ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम लोग टेन टू एक्स का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये लॉग में है। एल हॉस्पिटल रूल लगा के दोनों तरफ हमने डिफरेंशिएट कर दिया, और टेन एक्स अपॉन टेन टू एक्स को हमने डायरेक्ट टू रखा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। नो सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। tan x अपॉन x लगाया ना आपने? जो टेन एक्स अपॉन टेन टू एक्स के लिए ना, हाँ सर, tan x अपॉन tan 2x के लिए टेन एक्स अपॉन टेन टू एक्स के लिए मैंने ये लगाया जो x कि, x से डिवाइड कर दिया ना सर आपने? हाँ 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 हाँ, सारा कैलकुलेशन उसमें चला गया। हाँ जैसे ठीक है सर, समझ गया सर, लिखने की जरूरत नहीं सर, समझ गया। चले समझ गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस x की पावर m log x का होल पावर n और m comma n belongs to नेचुरल नंबर। ट्राई कीजिए तो x की पावर m log x की पावर n, सर आपने बाद में क्या लिखा है, वो m n? m comma n belongs to नेचुरल नंबर n, कैपिटल N। ओके सर।
चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा एक ध्यान से मिनट और दो सर। कर रहे सर एक हो। मिनट और। ठीक अच्छा ट्राई कर रहे हैं सर। ठीक। अच्छा, कोई बता सकते हो तो इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा या क्या कंसेप्ट हो सकता है? पकड़ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि चलो थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। हमें बताओ, जो कि x इजकल टू 0 रख दोगे तो 0 इंटू ये इन्फिनिटी फॉर्म है ये, ठीक है, तब तो गड़बड़ है। तो अब इसको ऐसा करो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है, तो इसको लिखेंगे log x का होल पावर n अपॉन ये जो x की पावर m है उसको आप नीचे लेके चले जाइए, x की पावर माइनस m, ठीक है। तो ये अब इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। तो जैसे इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में 0 की पावर 0 फॉर्म आता है तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है। इसके बाद इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे n log x की पावर n माइनस 1 इंटू 1/x, और जब नीचे डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे माइनस m x की पावर माइनस m माइनस 1, ठीक है। अब ये जो माइनस एक्स की पावर माइनस m माइनस 1 है और ये जो x है, दोनों मिला के फिर वापस क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे n log x की पावर n माइनस 1 अपॉन माइनस m इंटू x की पावर माइनस m। ये स्टेप समझ आया सबको? यस सर। ठीक। जिनको समझ में आया प्लीज हाथ रेज करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, दिक्कत नहीं। फिर अगेन ये 0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है ये फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। हम लोग क्या करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो अब आप देखो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 लॉग x की पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस m, अगेन आ जाएगा तो माइनस m का स्क्वायर इंटू x की पावर m माइनस 1 इंटू जो log x का डिफरेंशिएशन था वो एक बार 1/x आ गया। फिर ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 log x का होल पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस m की पावर 2 इंटू x की पावर माइनस m। कोई ऐसा भी हो जिसको समझ नहीं आया? आ गया सबको? ठीक।
फिर ये देखो, यह चेन बनते ही चला जा रहा है, ये कभी एंड होगा ही नहीं होगा। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे डिफरेंशिएट n टाइम्स। डिफरेंशिएट n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स। ध्यान से देखो, तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर लिखा है, वो क्या हो जाएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 डॉट, ये आगे बढ़ते चला जाएगा, और लास्ट में ये हो जाएगा -m की पावर n, ठीक है, इंटू x की पावर -m। ये तो जस्ट का तस रहेगा, ये बार बार आएगा डिफरेंशिएशन करके, तो ये आ जाएगा -m की पावर 2, और ये डिफरेंशिएट करके -m की पावर ये आ जाएगा n। अब हमें ये बताइए, जो कि n इंटू n-1 डॉट डॉट 1 तक, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल लिखते हैं। इसको हम लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय -m की पावर n। तो ये जो x की पावर -m है, उसको हम ऊपर लेके चले गए, ठीक है। अब x टेंड्स टू 0 है, तो ये पूरा पार्ट तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 रखने पर ये पूरा पार्ट आपका 0 आ जाएगा। बोलो, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको लिखिए, लिमिट x टेंस टू 0। इसके आंसर जरूर बताइएगा आप लोग। x टेंस टू 0, sin x अपॉन में x का होल पावर sin x अपॉन x माइनस sin x। x माइनस sin x। ऑप्शंस आर e 1 by e 1 0। सर x माइनस साइन x है डिनोमिनेटर में, उसमें हाँ पावर। हाँ हाँ, sin x अपॉन में x का होल पावर sin x अपॉन x माइनस sin x। क्या ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, लग रहा है? Sir, हाँ, बताइए। sir नहीं है। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है, तो सोचिए क्या है, और है कि नहीं है हमें नहीं मालूम, सोचिए थोड़ा सा। अक्षर, क्या ये 1 का इन्फिनिटी फॉर्म है? यस सर, ये 1 की पावर इन्फिनिटी है। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, ओके। हाँ, अक्षर आपका आगे। चलिए मैं बता देता हूँ ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म कैसे है, जिनको समझ नहीं आया जरा ध्यान से। ये देखो, जो कि sin x अपॉन x है, ये तो 1 आ गया, ये तो समझ में आ गया होगा बात। अब बात रही इसकी, sin x अपॉन x माइनस sin x की। देखिए x माइनस sin x, कोई जरूरी नहीं है जो 100% जो है वो 1 का इन्फिनिटी फॉर्म हो, लेकिन जहां तक चलेगा 1 का इन्फिनिटी फॉर्म होगा। क्या करो आप, sin x डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन x अपॉन sin x माइनस 1,
एक्स अपन साइनस क्या होता है, 1 होता है, तो 1/1 - 1 इक्वल टू इनफाइनाइट। रोशनी समझ आया आपको? यस सर। मैंने आपको आंसर भेज दिया। वेरी गुड, हाँ सही है आपका। ठीक है, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। अब आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, बस यही चेक करना था, और आंसर इज 1/e, e की पावर -1। घर में कर लोगे आप लोग ध्यान से, और इसका आंसर आएगा e की पावर -1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट, x tan इनवर्स x + 1/x + 4 माइनस π/4। ट्राई करो तो, x tan इनवर्स x + 1/x + 4 माइनस π/4। ऑप्शंस आर 3/2 माइनस 3/2, 2/3 माइनस 2/3। ट्राई कर रहे हो जाएगा? 1 मिनट सर, ट्राई कर रहा है। ठीक। सर इसमें हिंट दे दो। हिंट ये है, जो कि ये जो π/4 है ना, ऐसा कहीं भी अगर tan इनवर्स अकेले आए
तो दूसरा वाला पार्ट जो है वो यहाँ से निकलता है, चाहे वो पाई 4 हो पाई 6 हो कुछ भी हो, इसको हम लोग tan इनवर्स 1 लिख लो। ठीक है, सर इनवर्स वाला, इसके लिए सर इनवर्स पढ़ना जरूरी होगा? नहीं कोई जरूरी नहीं है, इतना इनवर्स पढ़े ही होगे। तो tan सर इनवर्स 1, इनवर्स पढ़ा नहीं है। अच्छा, तो ये tan इनवर्स 1 आ गया। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी x, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, अच्छा लिख दें, रुक जाए एक मिनट, फॉर्मूला लिख देते हैं। ये पढ़ा नहीं है इनवर्स फंक्शन अभी, ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा ठीक है, बस फॉर्मूला लिख देते हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है। उसके ही अकॉर्डिंग यहां पर लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, हाँ, पहले इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना आएगा, x tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस x माइनस 4 अपॉन 2x प्लस 5। ये x कैंसिल हो गया, ये इक्वल टू x tan इनवर्स माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 5। ओके, सर y1 कैसे रखा हमने? y हमने 1 इसलिए यहाँ पर tan इनवर्स 1 है ना, पाई 10 पाई 4 की वैल्यू क्या लिखते हो, 1 लिखते हो, यस सर। तो पाई 4 अच्छा, को, हाँ ठीक है, समझ गया सर। समझ गए। और ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ बाहर में, ये वाला पार्ट माइनस साइन यहाँ पे, कौन सा माइनस साइन, 1 माइनस 4 इक्वल टू। ओके, अब आप लोग जानते होंगे जो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन या tan इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू होती है वो 1 होती है, एकदम स्टार्टिंग में बताया गया होगा आपको, ये tan इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर tan इनवर्स 3 अपॉन 2x प्लस 5 है, तो क्या करेंगे हम लोग, होल अपॉन 3 अपॉन 2x प्लस 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 अपॉन 2x प्लस 5। तो यहां से जो ये मार्क कर रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके, फिर ये वाला पार्ट जो x है इसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा ये माइनस 3/2 प्लस 5/x। सर लेकिन हमें लिमिट तो इन्फिनिटी गिवन है ना? हाँ, अब कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वही होती है, इन्फिनिटी के लिए भी वही होती है। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू जाएगा माइनस 3/2। ओके, ठीक है। यस सर। अब जो है 4 क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप लोगों को सिर्फ आंसर बताना है, फिर 1-2 क्वेश्चन करवाने के बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है जो कि sin x अपॉन में x, लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड tan x अपॉन में x, अगेन लिमिट sin x में x अपॉन में x, अगेन tan x अपॉन में x, और सब जगह लिमिट x टेंड्स टू 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है,
लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक, अब आपको फटाफट आंसर बताना है। चलिए सबसे पहले पार्ट में देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर। वन है। नहीं अभी मैं क्वेश्चन पूरा नहीं किया हूँ, अब क्वेश्चन पूरा कर रहा हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके सामने में है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पर लगा हुआ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब बताइए, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। चारों का आंसर बताइए जल्दी जल्दी। सर एक्स सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, जो कि फर्स्ट जो ऊपर में है वो लिमिट बाहर में है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अंदर में है, और सी और डी में पूरे का लिमिट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब बताइए आंसर। अच्छा बताओ पहला का आंसर। रोशनी, फर्स्ट का आंसर 0 होगा। ओके, फर्स्ट का आंसर 0 होगा। क्यों होगा वो देखो, आप लोग जो लिखते हो लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, लेकिन ये एक्चुअल में sin x जो होता है वो लेस देन x होता है, सो दैट लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x जो होती है वो लेस देन 1 होती है। ओके, एंड tan x अपॉन x की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। ओके रोशनी, अब ये बताइए पहले वाले का आंसर 0 होगा? आपकी आवाज नहीं आई, कोई बात नहीं। दूसरे वाले का आंसर 1 होगा। अच्छा सही है। यस सर। हाँ, थर्ड वाले का भी आंसर, दूसरे का 1 नहीं आया समझ। दूसरे का tan x अपॉन x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आप क्या लिखते हो? 1 ही आएगी। ओके, सी वाले केस में आंसर 1 और इसका भी आंसर 1। सर सी आंसर 1 कैसे हुआ? सी आंसर 1 कैसे आया? जो ऊपर वाला पार्ट है वो sin x अपॉन x लेस देन 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लिमिट का निकाले जिसकी पार्ट 0 हो गई, जबकि सी वाले केस में लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू आप क्या लिखते हो? 1 लिखते हो। यस सर। तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर सर 1 होता है। ठीक है, इस केस में वही काम है। बोलो समझ में आया? यस सर। सर लेकिन सर हमने tan x अपॉन x की कैसे निकाली वैल्यू? बी वाले में कि डी वाले में? सर बी में। हमें ये बताओ, जो कि tan x अपॉन x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ये मालूम है? सर कैसे हाँ, होती हमें तो है? tan x की अपॉन x की वैल्यू मगर अच्छा 1 तो हमें ये बताइए sin x अपॉन x की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 होती है, ये मालूम है? सर इक्वल टू 1 नहीं होती। अच्छा, थोड़ा सा डिटेल में बताएं तो चलो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब यहाँ पर पहुंच ही गए तो ये जरा ध्यान से देखो, जो कि अच्छा चलो ठीक है 2 मिनट बताते हैं। जब हम लोग sin x का फॉर्मूला लिखते हैं, sin x का ध्यान से सुनना, तो x माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस, अभी आप बस इतना जान लो ये फॉर्मूला होता है, sin x का एक्सपेंशन होता है। हाँ, ये देखो, ये मैं वहां की कहानी बता रहा हूँ, जब लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 क्यों होती है, मैं उसकी कहानी बता रहा हूँ। ठीक है, जरा ध्यान सुनना। अब ये बताओ, जो कि इस पूरे में से x कॉमन ले लो, ठीक है, तो अंदर कितना बचेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट। ओके, x को नीचे लेके चले जाओ, तो आप क्या लिखोगे? sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल
प्लस एक्स की पावर 4/5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब दोनों तरफ लिमिट लगा दो, तो लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। राइट हैंड साइड में जब आप 0 रखोगे तो ये बताओ जो कि ये 1 माइनस 0 होगा, बोलो अक्षय, 1 माइनस 0 होगा? Yes, sir. 1 माइनस 0 विल बी लेस देन 1 की ग्रेटर देन 1? Sir, greater than 1. लिमिट की केस में 1 माइनस 0 Sir, equal to 1. लेस देन 1 ना। Sir, का. तो टेंडिंग टू 0 है तो 1 से कम ही होगा। लेस देन 1 होगा ना, ये जस्ट लेस देन 1। जब आप लिमिट पढ़े होंगे तो वहां पर आप ए माइनस का मतलब क्या समझती थी रोशनी? ए माइनस का मतलब जस्ट लेस देन 1, जस्ट लेस देन ए। Yes, sir. तो आप क्या लिखती थी? ए माइनस एच वेयर एच टेंस टू 0, याद आ रहा है? Yes, sir. फिर ए प्लस का क्या लिखती थी? ग्रेटर देन ए, तो वही यहां पर हो गया। तो साइन एक्स अपॉन में एक्स इज लेस देन 1, सो दैट साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1 होती है। 10 के केस में सारा फॉर्मूला जो यहाँ पर माइनस का होता है वो सब प्लस प्लस होता है। जब बाद में क्लास करोगे तो फिर बता देंगे, सब के सब प्लस में होता है। तो ये जो 1 माइनस 0 था वो 1 प्लस 0 हो गया, तो ग्रेटर देन 1 हो गया। सो दैट 10x अपॉन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। अच्छा समझ आया अब? यस सर। ये एक्सपेंशन का खेल होता है और कहीं कुछ का नहीं होता। तो ये लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या, यही खेल होता है। एक्चुअल में हम लोग 1 लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू, एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होती है और 10x अपॉन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। ओके, तो इनक्वालिटी होती है साइन एक्स एक्स 10x, ये इनक्वालिटी होती है साइन एक्स एक्स और 10 के बीच में। ठीक है, फिर कभी क्लास होगी तो बताएंगे आगे। तो ये कहानी हो गई। सिर्फ इस केस में 0 होता है, बाकी सब केस में इसका 1 1 1 आता है। बोलो समझ आया? Yes, sir. चलो, सर ये एक्सपेंशन कौन से उसमें आता है पार्ट में? एक्सपेंशन आपको ट्रिग्नोमेट्री में आएगा और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आएगा। सर 12th की टिग्नो का है ये? 11th की टिगो है ये। अच्छा। ये 11, हाँ 11th टिगो में है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। अच्छा, फिलहाल हमें ये बताओ जो कि क्लास समझ में आया? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ठीक है, अब नहीं। एक अच्छा सा क्वेश्चन करवा के क्लास को खत्म करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। लिमिट आप लोगों का ठीक है, कर लेते हो। क्वेश्चन है लिमिट एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ध्यान से करना, n टेंड्स टू इंफिनिटी cos pi अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n, where n belongs to integer। n belongs to integer, ये जो n belongs to integer है ये cos के अंदर के लिए है, बाकी आपको n टेंड्स टू इंफिनिटी निकालना है।
चलो बताते हैं। देखो, आपको इतना तो मालूम होगा जो कि cos n पाई प्लस माइनस थीटा जो होता है वो cos n पाई प्लस माइनस, या माइनस ले लो, प्लस माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा ही होता है। यस सर। और ये जो प्लस माइनस बाहर में आता है ये डिपेंड करता है जो कि हम किस क्वाड्रेंट में खत्म कर रहे हैं या n की क्या वैल्यू है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, मेरे बताने का मतलब यही था। कब? जब मल्टीपल ऑफ n होता है तब। ओके, अब देखिए यहां से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग प्लस माइनस cos n पाई माइनस पाई अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है नो अगर सर। हाँ सही है। अब देखिए प्लस माइनस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, बार बार हम नहीं लिख रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, यहां से पाई को कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n, n स्क्वायर प्लस n। ओके, अब जो है यहां पर रेशनलाइज कर दीजिए, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। cos पाई बाहर ले लीजिए, अंदर में n स्क्वायर माइनस n अपॉन n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n आएगा। आया समझ में? ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब देखिए प्लस माइनस cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा के इक्वल ही होता है, रहने दीजिए, n पाई अपॉन n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n। ओके, ये इक्वल टू n से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी है, cos पाई अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन n। अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1 बाई n टेंड्स टू 0, तो ये 1 बाई n टेंड्स टू 0 हो गया। तो ये इक्वल टू प्लस माइनस cos पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या लिखते हो आप लोग? 0 लिखते हो, तो ये आंसर 0 है। बोलो, कहाँ का क्वेश्चन कहाँ होते हुए कहाँ से आंसर निकल गया? इसे थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है? हम एक दिन और लिमिट का क्वेश्चन करवा देंगे क्योंकि अभी बहुत सारे भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि अभी आपके टच में नहीं है और वो क्वेश्चंस एडवांस में आते हैं, ठीक है? तो मैं हाँ, तो आज जितना भी क्वेश्चन हुआ सीखने को मिला, कुछ सीखे, कुछ नया चीज? हाँ सर। यस सर। हाँ, और क्लास अच्छा लगा? यस सर। वेरी गुड, यस सर। ठीक है। हाँ, कुछ मेहनत कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास से हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस सर। ओके सर। ओके, बाय।